गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे आप सभी जानते हैं, हर बार क्वेश्चन आया है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ द साइकोलॉजिकल पेशेंट दैट टू डिफाइन his sublimation या suppression, substitution, regression, repletion, any other activities are to be done by the psychological patient as a conditional approach in psychology। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होती क्या है। ध्यान से सुनिएगा। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट, आत्मीय संघर्ष जो होता है, उसकी वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर जनरेट होता है। अब इसका इंट्रो हम यहाँ अच्छे से समझाएंगे कि जो मोटिव्स होते हैं, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, उस स्टूडेंट का कोई एक पर्टिकुलर मोटिव है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे नर्सिंग स्टाफ में नर्सिंग ऑफिसर बनना है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट कोज कर देगा किसको, स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन को। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, वी वांट मैनी थिंग्स, कि मैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशन, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने आप में उसमें सुधार करके इम्प्रूव करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मुझे सक्सेस मिले। तो वी वांट मैनी थिंग, बट इसकी वजह से क्या होगा, नॉट अचीव द गोल, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ने कोज कर दिया किसको, स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन को। उसके बाद अगर मैं मेरा गोल ही अचीव नहीं कर पाया तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। मैं तो भाई सीधी सी बात है, अगर मैं मेरा गोल तक नहीं पहुंच पाया, मैं मेरी सक्सेस तक नहीं पहुंच पाया, तो मेरा ईगो क्या होगा, हर्ट होगा। और मेरे ईगो हर्ट होने की वजह से मेरे अंदर क्या आएगी, गिल्ट और एंजाइटी भरी हुई फीलिंग आएगी। आई फील दैट ए मैक्सिमम लेवल ऑफ एंजाइटी एंड गिल्ट किस वजह से आएगा कि मैं अपने पर्टिकुलर टारगेट तक अचीव नहीं कर पाया, इस वजह से गिल्ट आएगा। अप्लाई द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, इसकी वजह से स्टूडेंट जो होगा वो क्या करेगा, अपने बचाव के लिए ईगो डिफेंस मैकेनिज्म अपनाएगा। ये इसका इंट्रो हुआ। अगर आप इस इंट्रो को इस तरीके से लिख कर आते हो, आई गारंटेड श्योर वो आप जो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे ना आपके पेपर के अंदर, वो आपके नेक्स्ट पॉइंट कम देखेगा, क्योंकि उसको इंट्रो के अंदर ही सारी जानकारी मिल गई है कि इस स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं सर इसके डेफिनेशन के बारे में कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इज ए मेंटल प्रोसेस दैट हेल्प टू अवॉइड एंजाइटी ऑफ इंडिविजुअल may or may not realize they utilize these method। मतलब एक क्या होती है, एक मेंटल प्रोसेस होती है जो हेल्प करती है किसमें, टू अवॉइड एंजाइटी ऑफ इंडिविजुअल के। ठीक है, एंजाइटी ऑफ इंडिविजुअल के उसको अवॉइड करती है। मेथड्स दो तरीके के होते हैं इसके अंदर। अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो मेथड्स के अंदर भी दो तरीके के मेथड्स पाए जाते हैं। सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल यूज दैट ए कॉन्शियस लेवल, कि जो इंडिविजुअल होगा वो कॉन्शियस लेवल के अंदर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करेगा। इनडायरेक्ट लेवल जो होता है, इनडायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं, ए पर्सन ट्राई टू सीक द टेम्पररी एडजस्टमेंट टू प्रोटेक्ट हिम और हिज फॉर द टाइम बीइंग अगेंस्ट द साइकोलॉजिकल डेंजर, कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो साइकोलॉजिकल डेंजर की कंडीशन में है पेशेंट, वो क्या करेगा,
एक टेम्पररी एडजस्टमेंट खोजेगा, एक टेम्पररी एडजस्टमेंट बिठाएगा ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके किससे, साइकोलॉजिकल डेंजर से। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके पर्पस की। पर्पस के अंदर सबसे पहला जो पर्पस आता है वो आता है टू सेव एंड रिजॉल्व द मेंटल इलनेस, टू रिड्यूस द एंजाइटी, फियर, टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ। एलिमिनेशन ऑफ एंजाइटी इज ए मेन पर्पस ऑफ द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। टाइप्स में अगर मैं बात करूं तो मैंने अलग अलग वे के अंदर इसको डिफाइन किया है, जैसे रिप्रेशन है, रैशनलाइजेशन है, रिग्रेशन है, रिएक्शन फॉर्मेशन है, सब्लिमेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, सप्रेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिनाइल है, आइसोलेशन है सॉरी, कंपनसेशन है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, प्रोजेक्शन है, कन्वर्जन है, डिसोशिएशन और अनडूइंग है। एक एक करके हम इन सारे टॉपिक्स को समझेंगे। अब मैं बात करता हूं, सबसे पहला पॉइंट रिप्रेशन, अनकॉन्शियस एंड एंजाइटी फॉर गेटिंग ऑफ पेनफुल आइडियाज और इवेंट। जैसे इसका एक एग्जाम्पल समझाता हूं। एग्जाम्पल ही सबसे महत्वपूर्ण है कि एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ का बर्थडे फॉरगेट कर गया। मतलब कि जो नाइट के अंदर उनके अंदर लड़ाई हो गई थी, फाइट हो गई थी, उसकी वजह से उसका हस्बैंड उसकी वाइफ का बर्थडे भूल गया। उसका मतलब क्या हो गया, रिप्रेशन हो गया कि अनकॉन्शियस एंजाइटी फॉर फॉरगेटिंग ऑफ पेनफुल आइडियाज एंड इवेंट। डिनाइल के अंदर मैं बात करूं तो डिनाइल के अंदर अगर मैं बात की जाए तो डिनाइल के अंदर अनकॉन्शियस रिफ्यूज़ल टू एडमिट द अनएक्सेप्टेबल आइडियाज़। जैसे कि मदर है, उन्होंने मना कर दिया कि मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें कंफर्मेशन इन्फॉर्म किया जाएगा डायग्नोज के बारे में। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो अनकॉन्शियस डिस्चार्जिंग फीलिंग होगी, जिसके अंदर क्या होगा कि हस्बैंड जो होगा वो आएगा आफ्टर ए बैड डे एट वर्क। मतलब कि हस्बैंड अपने ऑफिस से काम करके आया, कब, जब उसका ऑफिस के अंदर बहुत गंदा दिन गुजरा, उसके बॉस से उसको डांट पड़ गई, बहुत सारी चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट है, वो अपने प्लेस को डिस्प्लेस कर रहा है। एक एक कंडीशन को समझने की कोशिश करना। इस तरीके की ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आई गारंटेड श्योर अगर इस तरीके से आप लिख के आओगे फुल में से फुल मार्क्स देगा आपको। रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, रिप्लेसिंग द अनअक्सेप्टेबल फीलिंग विद एन एग्जैक्ट अपोजिट। जैसे कि एक बॉय है, वो जेलसी फील करता है अपने एल्डर ब्रदर से, किस वजह से, में शो कि वो किस वजह से, अगर एल्डर अपने एल्डर ब्रदर से जेलसी फील करता है कि उसका जो एल्डर ब्रदर है वो दूसरों को रेस्पेक्ट शो कर रहा है, उसकी वजह से उस बच्चे के अंदर जेलसी फील हो रही है। अगला पॉइंट आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब आप जानते हो, सब्लिमाइज कर दी चीज़ों को। जैसे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस चैनलिंग, इंस्टीएक्चुअलाइजेशन, ड्राइव्स टू एक्सेप्ट एक्टिविटी। जैसे एक स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम के अंदर फेल हो गया, तो उसने क्या किया कि अब मैं मान लो कि मेरा एक ये है कि मैं एक जैसे कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम के अंदर फेल हो गया, मगर उसने उस चीज़ को सब्लिमाइज कर दिया किसके अंदर, या तो वो अच्छा बिजनेसमैन बन गया, या उसने स्पोर्ट्स कोटे के अंदर एक बेहतरीन उपाधि पाली। तो वो क्या हो गया, उसने सब्लिमाइज कर दी चीज़ें। मतलब वो डिप्रेशन में नहीं गया कि यार मैं तो एग्ज़ाम में फेल हो गया, नहीं, उसने स्पोर्ट्स कोटे के अंदर अपनी प्रतिभा, अपना जो कॉन्फिडेंस और अपना जो एक्चुअल जो उसकी पोटेंशियल है उसको उसके अंदर सब्लिमाइज कर दिया स्पोर्ट्स कोटे के अंदर। तो वो क्या हो गया, सब्लिमेशन हो गया। प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो अनकॉन्शियस ब्लेमिंग ऑफ अदर्स। मतलब
कि एक स्टूडेंट फेल हुआ एग्ज़ाम के अंदर, तो उसने ब्लेम कर दिया किसको, कि जैसे कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है, मैं बताता हूँ आपको कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम के अंदर फेल हो गया। फेल होने के बाद उसने क्या किया कि उस फेल होने का रीज़न, जो एक्सक्यूज़ है, वो क्या दिया कि मैं जहाँ रहता था वहाँ एनवायरनमेंट ख़राब था, मुझे अच्छा खाना नहीं मिलता था, मुझे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पाई, नहीं तो मैं एक बेटर चीज़ कर पाता। ये उसका एक क्या है, एक्सक्यूज़ है, एक प्रोजेक्शन है उस चीज़ को ढकने के लिए। इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अटेंशन इज पेड टू एक्सटर्नल रिफ्लिक्ट टू अवॉइड द एक्सप्रेशन। मतलब कि एक पर्सन है, उसके अंदर वो कोई इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से डिस्कस ए सीरियस कार एक्सीडेंट। मतलब कि जब एक कार एक्सीडेंट के अंदर, जो एक कार एक्सीडेंट हुआ है उसके अंदर सीरियस डिस्कशन हो रहा है, मगर वो कोई इमोशन ही एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अनडूइंग क्या होता है, ट्राई टू रिजर्व thought of the feeling by performing that significance and opposite feeling than original thought you have feeling dislike for someone। सही बात है कि मैं किसी के लिए फीलिंग ही अच्छी नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे तो वो अच्छा ही नहीं लगता, इसके लिए क्या एक डिसलाइक फीलिंग हो गई, इसको बोलते हैं हम अनडूइंग। रिग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि लेस नेचर वे फॉर हैंडलिंग स्ट्रेस। इसका एग्जाम्पल है व्हेन ही डज नॉट गेट हिज ओन वे। मतलब जब वो खुद के पर्टिकुलर ओन वे तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन। डिसोशिएशन का मतलब होता है कि अनकॉन्शियस सेपरेशन ऑफ पेनफुल फीलिंग और इमोशन फ्रॉम अनअक्सेप्टेबल आइडिया। जैसे अडल्ट रिमेंबर नथिंग फॉर चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज। कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं तो अनकॉन्शियस एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरपर्सनल इंट्रा साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कोई एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, माइग्रेन से पीड़ित है, और उसका माइग्रेन उसके एग्ज़ाम के वक्त हुआ मॉर्निंग टाइम में, और उसको ऐसे लग रहा है कि मुझे फील हो रहा है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए। सप्रेशन का मतलब हो गया वॉलंटरी रिजेक्शन ऑफ अनअक्सेप्टेबल आइडिया। जैसे कि स्टूडेंट है, वो फेल हुआ है एग्जाम के अंदर, बट ही इज नॉट रेडी टॉक अबाउट द मार्क्स, कि वो अपने मार्क्स के कुछ मार्क्स के बारे में कुछ कहने के लिए रेडी ही नहीं था। आइसोलेशन का मतलब हो गया अटेम्प्ट टू अवॉइड ए पेनफुल थॉट ऑफ फीलिंग, कि एक्टिंग अ फूल, अलूफ। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि नर्स एलिमिनेट द एंजाइटी ऑफ द पेशेंट। नर्स रिकॉग्नाइज द माल अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म यूज बाय द पेशेंट एंड नर्स केयरफुली पॉइंट आउट द मैकेनिज्म। दीज मैकेनिज्म, जो नर्स है वो पॉइंट आउट करेगी पर्टिकुलर इस मैकेनिज्म को। समझ पा रहे हो आप? ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चन आया है, तो प्लीज़ इसको पढ़कर जाइएगा। और जो बच्चे जिनके लिए नीड है और आपके नोन है, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं, क्योंकि मेरे अंदर भी एक फुल ऑफ एनर्जी होगी कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो भी बच्चों तक पहुंच पा रही है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साइकोलॉजी के अंदर।